शैतान की कैथलिक्स के खिलाफ सबसे बड़ी चाल ये नहीं कि वो आपका ईमान तोड़े, लेकिन ये है कि वो आपको ये यकीन दिलाए कि कन्फेशन ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। और ये चाल काम कर रही है। ज़्यादातर कैथलिक्स चर्च जाते हैं, मिसा में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, लेकिन जब बात कन्फेशन की आती है तो वो ये सोचते हैं कि बाद में करेंगे या जब रेडी होंगे तब करेंगे। यही तो है उसका मास्टर प्लान। क्योंकि कन्फेशन कोई कैथलिक ट्रेडिशन नहीं है या कोई थेरेपी नहीं है। कन्फेशन खुद क्रिस्ट का एक हुक्म है। जब हम जॉन 20 पढ़ते हैं, जी उठने के बाद प्रभु यीशु अपने शिष्यों पर श्वास फूंकते हैं और कहते हैं कि जिसके पाप तुम माफ करोगे उसके पाप माफ किए जाएंगे। ये कोई ऐसी वैसी माफी नहीं है, बल्कि ये एक अथॉरिटी है जो उन्हें दी गई थी और ये जानबूझकर दी गई थी। और यही अधिकार आज प्रीस्टहुड में जिंदा है। इसीलिए जब तुम कन्फेशन करने जाते हो तो तुम किसी इंसान के पास नहीं जाते, तुम जिसके आगे घुटने टेकते हो वो खुद प्रभु यीशु होते हैं। और प्रभु यीशु पहले से जानते हैं कि आप क्या बोलने वाले हो, फिर भी वो चाहते हैं कि आप खुद अपने मुंह से बोलो। मैं हाल ही में एक सरमन सुन रहा था किसी प्रीस्ट का, तो उन्होंने बताया कि जो माफ़ी है वो हवा की तरह है। जैसे प्रभु हमारे मांगने से पहले जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। ऐसे ही प्रभु के क्रूस पर मर जाने से हमें माफ़ी मिल चुकी है, लेकिन हमें उसे ग्रहण करना होगा, हमें उसे स्वीकार करना होगा। माफ़ी हवा की तरह है, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो वो हमारे अंदर नहीं आएगी। इसीलिए कन्फेशन में जाना ज़रूरी है। दूसरी बात, पाप खामोशी में पलता है और शर्म सीक्रेसी में जीती है। जब हम उसे बोल देते हैं या बाहर ले आते हैं तो उसकी ताकत टूट जाती है। ये थेरेपी नहीं है, ये खुदा की दया है। कोई पाप इतना पुराना नहीं, कोई शर्म इतनी गहरी नहीं। प्रभु यीशु की क्रूस के सामने आपका सबसे बड़ा पाप भी छोटा है। हम पवित्र नहीं हैं, लेकिन हमें पवित्रता की ओर बढ़ना है। इसीलिए रेडी होने का वेट मत करो। 40 काल है, वेस्ट मत कीजिए।